हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में कुछ पढ़ाया था, वहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होगी। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान दो और रेगुलर चीज़ों को नोट करो। ठीक है, और जब भी आप पढ़ो ऑनलाइन तो आपको प्लीज़ पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठा करो। ठीक है, और नोट्स बनाया करो, एक एक चीज़ को नोट करा करो ताकि आपको ध्यान रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस तो कर सकूं। ठीक है, इनको नहीं छोड़ूं, क्योंकि बेटा जो एग्जाम का पैटर्न है ना, केवल मैं उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है, फालतू क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, केवल जो एग्जाम में आते हो, जो अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस करो आप। ठीक है ना, फालतू की चीज़ों में लेवल बढ़ाओगे कोई फ़ायदा है नहीं। जो आपके लेवल में ही नहीं है आप उन क्वेश्चनों को लगाते रहो और वो आना ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, तो जितना अपने को एसएससी लेवल पे आता है या जितना अपने एग्ज़ाम काम का है ना, उस टाइप के मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगले की प्रैक्टिस करेंगे आज, है ना, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो जैसे अपन अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बताना क्या आंसर आता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने दिया है आपको किसी संख्या का, चलो छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले शुरुआत में, उसके बाद फिर बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तीन संख्याएं दे रखी है, तीन संख्याएं दे रखी है जिनका अनुपात है, जिनका अनुपात कितना दे रखा है, 2, 3 और 2, 1, 2, 3, सॉरी ना, 1, 2, 3। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनके वर्ग का योग, इनके वर्ग का योग कितना दे रखा है, 1, 2, 6। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपने पास, वो संख्याएं बतानी है कौन सी होगी, संख्याएं क्या होगी। ठीक है, क्या क्या संख्याएं थी वो। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 2, 4, 3। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को 1, 2, 3। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को 3, 6, 9। और चौथा ऑप्शन दे रखा है अपने को 4, 8, 12। ठीक है, 4, 8, 12। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। अपने को क्वेश्चन बोला है तीन संख्याएं जिनका अनुपात ये है, उनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 126 आना चाहिए। तो 126 चेक करें क्या, अपन डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, पहले चलो ठीक है, आपको बेसिक से करवाता हूँ। ठीक, बेसिक से कैसे करोगे, इसके वर्ग, भाई पहली संख्या का वर्ग, इसको x मान लूँ, इसका वर्ग, इसको 2x मान लूँ, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया। इसको क्या मान लूँ, अरे ऐसे ही तो लिखते हो, अब ये भी लिखना पड़ेगा क्या, x मान लिया इसको, पहली संख्या। दूसरी क्या है अपने पास, 2x है, तीसरी 3x है। इन तीनों का योग कितना है, इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो 4x स्क्वायर, इसका वर्ग करो 9x स्क्वायर, बराबर कितना दे रखा है, 126। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आपको बोला था इन संख्याओं को x मान लो, अनुपात है तो x लगा सकते हो। ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 126। कितने हो गए, 9, 4, 13 और 1, 14, 14x स्क्वायर हो गया, मतलब 126। 14 में कितने होते हैं, 126 ही होते हैं ना, तो 9 बार कट गया भाई, ये 9 बार कटा, तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, 9 का अंडर निकालोगे, अरे 9 का कितना होता है, 3 होता है ना। पॉजिटिव आंसर लेना है क्योंकि नंबर दे रखा है, क्वेश्चन खुद ही बोला है। ठीक है, पॉजिटिव संख्या लेनी है, कोई भी ऑप्शन नेगेटिव में आ नहीं रहा तो नेगेटिव लेने कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब पहली संख्या देखो 3 आ गई, दूसरी आ गई 3 दूनी 6, तीसरी आ गई 3 3 9। 3 को इससे गुणा करो, इससे गुणा करो और इससे गुणा करो। अब मैं देखो डायरेक्ट कैसे करता, अगर मैं बात करता, अगर मैं परीक्षा में बैठा रहता और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता डायरेक्ट, तो किस तरीके से करता वो देखो। यहाँ तक समझ में आ गया, आपने x की वैल्यू निकाली, उसी को तीनों से गुणा कर दिया तो वो आंसर आ गया। अब देखो अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ, अगर मेरे को डायरेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो आपको क्या करना है, इनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए, जो भी आपकी संख्या आएगी उनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 126। तो देख चेक करो, 9 + 16 + 4 आ रहा है क्या, नहीं। इसको चेक करो, 9 + 4 + 1 कितने आ गए, 14 आ रहा है क्या, नहीं। इसको चेक करो, 81, 36 और 9 कितने हो गए, 10 और 16, 9 और 3 11 और 1 12। इसमें तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ये तो 144 से भी ऊपर गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, 3। क्या करा, तीनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ के देखा,
अगर ऑप्शन मैच करता है तो वही ऑप्शन अपना आएगा ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि अपन उस तरीके से करेंगे, अपने को पहले संख्याएं चेक करनी है कौन सी, उनके वर्गों का योग करके जोड़ दो, बस उनको वर्गों का जोड़ दो तो सीधा आंसर दे देगा। ऑप्शन कौन सा आया, थर्ड वाला। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने को बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं हैं, चलो इसको देखते हैं। देखो 770 रुपए को ABC में बांटना है, A, B और C में बांटना है। ठीक है, 770 रुपए को ABC में बांटो। ठीक है, आगे बोला है तथा, है ना, आगे क्वेश्चन बोल रहा है A को B और C का, A को B और C का कितना मिला है, 2/9 पार्ट, 2/9 भाग मिले। ठीक है, तो आपको बताना है A का भाग बताना है, A का भाग क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन में 140 154, दूसरा ऑप्शन 154, तीसरा ऑप्शन अपने पास 165 और चौथा ऑप्शन 170। ए को क्या मिल रहा है, B प्लस C का, खुद ही तो बोल रहा है यहाँ पे देखो, A को B प्लस C का कितना भाग मिल रहा है, अगर इसको 9 मिल रहा है टोटल। ठीक है, इसको 9 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। अरे A को B प्लस C का 2/9 भाग मिला तो ये इसके नीचे बैठ जाएगा B प्लस C, तो कितना बचेगा, ऐसे ही तो लिखोगे। तो देखो A को मिला 2, ये B को ये मिल रहा है B प्लस C को, तो A को कितना मिला 2, तो बताओ ये 11 हो गए। और 11 का योग कितना दे रखा है, 770, काटा पीटी करा तो 11 7 77, एक की वैल्यू 70 आ गई। तो एक का पूछा है ना 7 दूनी 14 यानी कि 140, जो भी आंसर आएगा वो सही है। समझ में आया, आ गया ना। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो आप छोड़ने भी नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, या ऐसे भी डायरेक्ट भी सोच सकते थे, A को B प्लस C का कितना मिल रहा है, तो देखो ये हो गया 11, नोट दो 11 का भाग लगाए 777 में, कितनी बार गया 770 में, कितनी बार गया था 70 बार चला गया। 70 को 2 से गुणा कर दो, आप इन दोनों को जोड़ा, तीनों का योग कितना दे रखा है 11 हो गया ना, तो इस 11 का भाग लगाया इसके अंदर तो 70 बार गया, 70 को इस ऊपर वाले 2 से गुणा कर दो तब भी क्या आता 140। तो जरूरी नहीं है कि आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में भी इतने बड़े बड़े मेथड कर रहे हो। ठीक है, आपको बस यही थोड़ा सा कॉमन सेंस पता है, वो दिमाग में परीक्षा देते हो तब नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लेके जाना है वहाँ पे ना, फालतू में वो नहीं करना कि आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो बड़ा ही क्वेश्चन करना है, बड़े ही तरीके से करना है, तो बेटा वो फिर टाइम खराब होता है उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन ने बोला है A B और C, A B और C के वेतन का अनुपात है, कि वेतन का अनुपात दे रखा है 1:3:4, 1:3:4 है। ठीक है, आगे बोला है यदि उनके वेतन में कितनी वृद्धि कर दे, 5% की, 10% की और 15% की वृद्धि कर दे। यदि उनके वेतन में इतने की वृद्धि करे तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात बताना है ना। ठीक है, पहला ऑप्शन अपने पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन में दे रखा है 20 66 65, 20 66 95, सॉरी है ना, 20 66 95। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 21 66 95, 21 66 95। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को 21 66 95, 21 66 92, 21 66 92। चौथा ऑप्शन दे रखा है अपने को 19 66 92, चौथा ऑप्शन है 19 66 92। ठीक है,
आगे यहाँ तो क्लियर हो रहे हैं थोड़े थोड़े, 66 95 66 66, इसका मतलब 66 66 तो सब में आ रहा है, इन दो ऑप्शनों में 95 आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों में लास्ट में 92 आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों में देखो आगे आगे 21 आ रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं किस तरीके से अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो अगर अपने को अनुपात दे रखा है ए बी और सी का, कितना दे रखा है 1 3 और 4, यही दे रखा है ना। तो देखो आप क्या करो, क्वेश्चन ने बोला है 5% इसमें बढ़ा, 4-10% इसमें बढ़ा और 15% इसमें बढ़ा है। तो मैं एक काम करूँ क्या, इनको 100 मान लेता हूँ, मान लूँ क्या, 100 इसको मान लेता हूँ, 300 इसको मान लेता हूँ, 400 इसको मान लेता हूँ, ठीक है। 5% बढ़ा तो 5% बढ़ा, हर चीज़ 100 पे बढ़ती है ना, तो इसको 105 लिख सकता हूँ ना भाई, 105% ही तो बढ़ेगा। अगर कोई भी चीज़ होती है 100 पे बढ़ती है तो इसका मतलब 5% बढ़ा तो कितनी होगी 105% बढ़ गई ना। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, इसमें 105 बढ़ा रहा हूँ, 105 बटा 100 लिख दूँ, परसेंटेज लगाऊंगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अनुपात 300 का 110% बढ़ गया, और 15 का कितने का 400 का कितना बढ़ाना है 15%, तो 115 लिख दूँ, लिख सकता हूँ ना ऐसा। मैं अपने पास जो नंबर थे वो कितने थे 100 300 और 400, इसका 105% बढ़ा, इसका 110 बढ़ा, इसको 115, देखो इसलिए मैंने 2 जीरो लगाई ताकि ये कट जाए, नहीं मैं नहीं लगाता, ठीक है। तो ये तो आ गया 105, ये आ गया 11 66, 11 33 सॉरी है ना, 11 33, और ये कितने आ गए, ये आ गए 5 20 और 5 4 2 6 4 एकम 4, सही है भाई, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4, ठीक है। अब कोई पाड़े से कट रहा है तो काट लो, जिस देखो 5 से काटो, इसको सब 5 से कट रहे हैं, 5 एकम 5, ठीक है। चेक करो 21 वाला, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, इन दोनों में सही है, ठीक है। 5 से काटो, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, तो ऑप्शन कौन सा आ गया 92 वाला, यही आ रहा है, ये तो कट ही गया, 5 जगह 30 5 जगह 30, ठीक है बेटा, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको बोले कि इतनी परसेंटेज वृद्धि कर रहा है या इतनी कम कर रहा है, 100 में से आप कम करो ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 100 क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं 2 जीरो नहीं लगाता ना तो जो ये परसेंटेज का नीचे 100 आएगा फिर कटता नहीं, काटा पीटे में थोड़ी सी परेशानी करता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनके 2 जीरो लगा के काम चला दिया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैं क्या करता, देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं इसको लिखता डायरेक्ट 5% बढ़ाया तो 105 से गुणा करता, 3 को किससे गुणा करता 110 से गुणा करता, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो इसको किससे गुणा करता 115 से गुणा करता, मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था। ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये मेथड सेकंड हो गया, इससे भी कर सकता था, ऐसे भी लगा सकता था मैं 100 लगाने की जरूरत भी नहीं थी, इतना बड़ा तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 के 5% बढ़ा तो 105, क्योंकि वो 2 जीरो थी वो ऐसे भी कटनी थी, 10% बढ़ाना है तो 3 का 10 110% और 4 का 115%, अब भी वही आएगा, देखो कितना आया 21 66 और 92, वही आएगा, काटा पीटी कर लो तो एक लाइन में खत्म हो गया ना। जो मैंने 3-4 लाइन भरी है वो एक लाइन में ही खत्म कर दिया, वो इसलिए समझाया बेटा कि आपको समझ में आए, तरीके आपको आने चाहिए। आप जब भी क्वेश्चन करो तो आपको कम से कम ये तो पता रहना चाहिए ना कि अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कहाँ दिखेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता था, क्या ऐसे भी हो सकता था, क्या मैं ऐसे भी सोच सकता था। बस वही बात है ना, जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको दे रखा है A+B, ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है 1:3, ठीक है। आगे बोला है C तथा C:A+B, इसका जो रेशियो दे रखा है 5:7 है, 5:7, ठीक है। तो बताओ, तो आपको बताना है B+A+C का क्या होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, ठीक है, ये चेक करना है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 1 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 1, चौथा ऑप्शन दे रखा है अपने को 1 3। अब चेक करना है, पहला काम इसको उठा के देखो, A:B+C 1:3, दूसरा दे रखा है C:A+B, कितना दे रखा है 5:7, और पूछा क्या है B:A+C, ये पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अपने को एक बात यहाँ से गौर करने की है कि अपने को पता है कि ABC तीनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ABC में देखो यहाँ पे अलग है, इसका सम अलग आ रहा है, इसका सम अलग आ रहा है, ठीक है। तो पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको ABC को सेम बनाना होता है इसमें, ठीक है। पहला काम यही करोगे ना। यहाँ पे देखो 4 है,
दोनों का सम, अरे ए अनुपात बी प्लस सी, इन दोनों का सम तो 4 आ रहा है ना 4, इन दोनों का सम 12 आ रहा है। तो पहला काम क्या करोगे, इन दोनों को आप सेम बनाओ ताकि एबीसी तो सेम होए ना, अलग अलग थोड़ी होंगे एबीसी। अब यहाँ पे तो अलग अलग दे रखा है, तो पहला काम क्या करो आप, सेम बनाने के लिए ये 4 है ये 12 है, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, पूरी लाइन को करना पड़ेगा ना, 3 से गुणा कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा 12 12। अब चेक करते देखो, ए अनुपात बी प्लस सी, 3 से गुणा करो, 3 अनुपात 9, और ये कितना आ रहा है, ए प्लस बी 5 प्लस 7, तो देखो ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, ठीक है, आ गया ना। अपने को क्या करना है, पहला काम यही चेक करना होता है कि दोनों के अनुपात सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो इनका सम अलग आ रहा था, पहले इसका सम अलग आ रहा था, इसका सम अलग आ रहा था, तो मैंने क्या किया, 12 करने के लिए ऊपर 4 आ रहा था ना भाई, पहले इसका क्या आ रहा था 12, तो इसको 4 आ रहा था, तो 4 को किससे गुणा करूँ कि 12 हो जाए। अब मैं ऐसे थोड़ी ना कि इसको 12 से इसको 4 से इतना बड़ा थोड़ी करूँगा, मेरे को थोड़ा सा आइडिया भी लगाना है कि 12 बनाना है तो कैसे बनेगा। तो मैंने ऊपर वाली लाइन को क्या करा है, 3 से गुणा कर दिया, केवल 12 हो गए। अब सम सेम हो गया तीनों का, ठीक है। अब आ गया ना, अब अपने को अब जो चाहिए ना वो निकाल सकते हो। देखो क्या चाहिए, बी ए प्लस सी, अब देखो 12 हो गए टोटल, तीनों का सम 12 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम 12 आ गया। अब मेरे को देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है 3, ए कितना दे रखा है 3, ठीक है, और सी दे रखा है 5, ठीक है, ए दे रखा है 3, सी दे रखा है 5, ठीक है, तो कितने हो गए 8 हुआ, ए प्लस सी कितने हो गए 8 हो गए ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8, और बी कितना, अगर ए और सी का योग 8 है तो बी कितना बचेगा, इन दोनों की जगह तो मैंने क्या लिख दिया 8, ठीक है, और बी कितना बचा 12, तो बी का मान आ गया 12 में से 8 गए तो 4, इसका मतलब ये आ गया 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जो भी ऑप्शन आ रहा है वही है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। पहला काम आपको सबके रेशियो सेम बनाना, सबका रेशियो का योग सेम बनाना है, इसका और इसका ये अलग अलग थोड़ी होंगे, तो उसके लिए सेम बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने को देखो यहाँ से ए और सी की वैल्यू दे रखी है, ये रही आगे वाले नंबर है ना, वही ए सी की वैल्यू है, तो ए और सी का मान रखा, तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी। बी का मान क्या करेंगे, बी का मान तो ये रख दिया 4, और ए प्लस सी का मान कितना आ रहा था 8, तो यह आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, नोट करो यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो बेटा जल्दी से ना, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। कर लिया यहाँ तक, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन ने बोला है, आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का, सॉरी दूध और पानी के 729 लीटर के 729 लीटर, हाँ तो बेटा जैसे आगे क्वेश्चन बात कर रहे थे अपन अगले क्वेश्चन की, देखो किस तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे ना, तो आगे देखो अगला क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन लिखा है कि एक क्लब में क्या दे रखा है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या, पुरुषों और महिलाओं की संख्या, ठीक है, की संख्या का अनुपात, ठीक है, महिलाओं की संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है 5:6, यहाँ पे दे रखा है 5:6 है, ठीक है। एक क्लब है उसमें महिलाओं की पुरुषों की संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है 5:6। आगे बोला यदि 22 महिलाएं क्लब छोड़ दे, यदि 22 महिलाएं
क्लब छोड़ दे, ठीक है। तो आगे पूछा है अपने को अनुपात उल्टा हो जाता है, अनुपात उल्टा हो जाता है, यही बोला है क्वेश्चन ही बोला है। क्लब में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 5:6। यदि 22 महिलाएं क्लब छोड़ दे तो अनुपात क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो आपको बतानी है क्लब में पुरुषों की संख्या, क्लब में पुरुषों की संख्या कितनी रह गई, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन है 40, 50, 60, 55। 40, दूसरा 50, तीसरा 60, चौथा है 55, ठीक है। चेक करते हैं अब एक एक क्वेश्चन लाइन को ढंग से पढ़ना। पुरुष और महिलाएं जिनका रेशियो कितना है, मैंने यहाँ पे लिखा मैन रेशियो वुमेन, कितना रेशियो दे रखा है 5:6, 5:6। आगे क्या बोला है 22 महिलाएं क्लब छोड़ देती है, इसका मतलब महिलाएं चली गई, 22 महिलाओं ने छोड़ दिया, तो रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब जो पहले 6 अनुपात था वो अब 5, सॉरी पहले 5:6 था, वो कितना बन गया 6:5, ठीक है। तो चेंज किस में हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे आपको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है चेंज किस में हो रहा है, महिलाओं में चेंज हो रहा है ना, पुरुष तो वो वैसे के वैसे ही थे, पुरुष में कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, इनके पुरुषों को सेम करना है। यहाँ पे देखो कितना है 6, यहाँ पे कितना है 5, तो इस लाइन को तो आप 6 से गुणा करो, इस लाइन को आप 5 से गुणा करो, ठीक है। तो कितने हो गए मैन और वुमेन, आप देखो कितने हो गए 6×5 = 30, तो ये हो गए, ये कितने हो गए 36, ठीक है। और ये कितने हो गए 30, ये कितने हो गए 25, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। सबसे पहला काम क्या ढूंढना है आपको, चेंज किस में हो रहा है उसको तो छोड़ दो, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा उसमें आपको क्या करना है, आपको सेम बनाना है जिसमें चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका डिफरेंस कितने का है भाई, ये कितने का आ गया 5 और 6 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 22, एक की वैल्यू बोलो यहाँ से, एक की वैल्यू 2 होगी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2। अपने को पूछा क्या था क्लब में पुरुषों की संख्या, ठीक है। बताओ आंसर क्या आएगा, देखो कितने हो गई, एक पुरुषों की संख्या पूछा है तो कितने 6 से गुणा कर दूं इसको, सॉरी 30 से गुणा कर दूं 2 को, तो कितने हो गए 60। यानी कि शुरुआत में जो पुरुष थे वो कितने थे 60। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार नोट कर लो ताकि मैं अगला क्वेश्चन लिखूं। आया समझ में किस तरीके से करना है, ठीक है। एक तरीका और है, देखो कैसे, पहला तरीका तो ये रहा, इसको आप नोट करो, मेथड नंबर फर्स्ट। मैं एक और तरीका सिखा रहा हूँ ताकि आप ये भी भूल जाओ तो उससे भी कर सको, ठीक है। नेक्स्ट मेथड नंबर 2 देखो, मेथड 2 में क्या करना है वो बेसिक तरीका है। जैसे मैंने बोला 5x ये थे और 6x महिलाएं, ठीक है। 5x तो पुरुष है, x लगा दिया इनके। अब छोड़ के कौन जा रहा है, अगर छोड़ के जा रही है महिलाएं तो माइनस कर दो, कर दिया, जो छोड़ के जा रहा है उसमें से माइनस कर दो, अगर वो आ रहा है तो प्लस कर दो, अगर ऐड कर रहा है तो प्लस कर दो, घट जा रहा है तो माइनस कर दो। उसका रेशियो क्या हो जाता है, अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, तो 6/5 हो जाता है, ठीक है। 6/5 हो रहा है तो अपने को क्रॉस गुणा करो तो 25x, ये मेथड नंबर 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। 25 और ये कितने हो गए 36x माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। तो मुझे बताओ ये तो इधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो 36 माइनस 25x कितने बचे, 36x में से 25x गए तो कितने बचेंगे 11x, और 11x की वैल्यू कितनी दे रखी है 132, काटो इसको, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी कि ये आ गया। तो पुरुषों की संख्या क्या मानी थी मैंने 5x, तो 12×5 = 60 हो गया। दूसरा मेथड ये होता है। तीसरा मेथड और देखो आपको कैसे करना है, तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में कैसे करोगे, आपको दिया है यहाँ पे रेशियो दे रखा है 6 ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा रेशियो हो रहा है ना, किसका उल्टा रेशियो हो रहा है ये, ठीक है। और छोड़ के कौन जा रहा है ये वाला, ठीक। तो अपने को क्या करना है, देखो 25, तीसरा मेथड है ध्यान रखना, 25 और इसको गुणा करो 36, दोनों का डिफरेंस बोलो, 25 माइनस 36 कितने हो गए 11, ठीक है। और अब की बार इधर की वैल्यू नहीं दे रखी, सेम थोड़ी दे रखा है, ये थोड़ी चेंज होता, तो यही हो रहा है तो इसको इससे गुणा करो, तो ये कितने हो गए 6 दूनी 12 और 1 13, एक की वैल्यू कितनी आ गई 11 एकम 11 दूना 22, सॉरी 11 एकम 11, 11 दूना 22, एक की वैल्यू 12 आ गई, तो किससे गुणा करना है 5 से गुणा कर दो, तो 12×5 = 60। तीसरा मेथड ये था, अगर इधर देता तो इससे भी गुणा कर देता, लेकिन एक की वैल्यू दे रखी है ना, तो मैंने क्या किया उसको उधर से गुणा कर दिया। तीसरा मेथड ये होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेथड बहुत सारे होते हैं एक ही क्वेश्चंस को करने के, लेकिन आपको मेथड आने चाहिए, ठीक है। समझ में आया तीसरा मेथड,
तो 3 तरीके सिखा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के। अब देखो बेटा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, तरीके सिखा रहा हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कैसे सोच सकते थे। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी अपन आराम से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि आपको दे रखा है क्वेश्चन, एक थैला था, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है? सिक्कों का अनुपात दे रखा है आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3, 8, 20, 3, 8, 20 है। ठीक है, आगे आपको बोला है कि 3, 8, 20 है, उनकी कुल रकम कितनी दे रखी है? कुल रकम दे रखी है आपको 372 रुपये। कुल रकम टोटल योग दे रखा है 372 रुपये। आगे आपसे पूछ रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या बतानी है, सिक्कों की टोटल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या बोलो। पहला, अब ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन पहला है 1200 961, दूसरा है 961, तीसरा ऑप्शन अपने पास है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 744 612, 744, चौथा ऑप्शन है 612। ठीक है, तो देखो अपने को क्या क्या दिया है, 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे के और 25 पैसे के, यही दिया है ना, 3, 8, 20, 3, 8, 20 के अनुपात में, यही है ना। आगे टोटल रुपये बोला है, ध्यान रखना इस बात का, टोटल रुपए। तो मुझे इसको कन्वर्ट कर लूँ रुपयों में, बताओ कितने हो गए? ये तो हो गए 3 रुपये, 8 पंजे 40, ये हो गए 4 रुपये। अरे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 8 पंजे 40, 400 पैसे में 4 रुपये हो गए ना। 25 दूना 50, 500 मतलब 5 रुपये। अरे 25 दूना 50, 500, 500 का मतलब होता है 5 रुपये। 5 और 4 9 3 12, 12 रुपये की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 372, 372 दे रखी है। एक की वैल्यू बोलो, भारतीय 36, 12 एकम 12। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई। तो किससे गुणा करना है? क्या बोला है? टोटल, सिक्कों की टोटल संख्या बोलो, कुल संख्या बतानी है। तो अपने को निकालना है किसकी वैल्यू, सिक्के कितने थे टोटल, ये रहे, ये कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, और ये टोटल रुपीज़ है, और ये नंबर संख्या है ही उनकी। ठीक है, तो अपने को बोला है टोटल कॉइन, तो 20, 28 और 31, 31 हो गए। 31 को 31 से गुणा कर लो, 961 आता है क्या? कितना आता है? 30 का होता है 900, तो 30 ये हो गया 961। ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। दिखा यहाँ तक? समझ में आ गया कैसे करना है? आप क्या करो, कॉइन दे रखा है उनको रुपयों में कन्वर्ट कर लो, और रुपयों में रुपयों का डिवाइड कर दो, बचेगा जो एक की वैल्यू आएगी उसको, जिसमें पूछ रहा है। अगर इतने रुपयों की पूछा तो ये कर देता, ये पूछता तो ये कर देता, इससे गुणा कर देता, लेकिन उसने कॉइन पूछा है तो कॉइन से गुणा कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो ना। पढ़ना आपको पड़ेगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप एक एक चीज़ को ध्यान पूर्वक देखिए, ताकि आपको चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान होए। ठीक है, जब तक आप